मतदान। मैं एक सन्यासी हूं आरसपुरा के लोगों। मैंने अपनी माँ, पिता, भाई, बहन सबका त्याग किया 12 साल की अवस्था में। लेकिन ये सन्यासी आज तुमसे झोली फैलाकर कुछ मांगने आया है। मैं धन का दान मांगने नहीं आया। मैं घास की कुटिया में रह लूंगा। मैं अन्न का दान मांगने नहीं आया। मैं भूखा रह लूंगा। मैं तुमसे भगवान श्री राम का मंदिर बनाने वाले अपने प्रधान पंत के लिए राम नाम का मतदान मांगने आया। जय श्री राम, जय श्री राम। जन्मभूमि की, काशी विश्वनाथ की बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। होती है। प्रश्न उठ रहा है कि ये देश धर्मनिरपेक्ष है। स्मरण रहे आरसपुरा के लोगों, ये देश कभी धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकता। यदि आंख धर्मनिरपेक्ष हो जाएगी तो वो देखना बंद कर देगी, और कान धर्मनिरपेक्ष होगा तो वो सुनना बंद कर देगा, और वाणी धर्मनिरपेक्ष हो जाएगी तो वो बोलना बंद कर देगी। इसलिए आज आप अपने भविष्य के मार्ग का निर्धारण करने के लिए यहाँ बैठे हैं। अतीत का स्मरण करना है और भविष्य की चिंता करनी है। अपने पुरखों के त्याग तपस्या का स्मरण करना है कि हम उन जाति के लोग हैं कि जब चलते हुए पत्थर पर भी हमने नमः शिवाय बोलकर जल चढ़ाया, तो हमारी श्रद्धा को सुनकर कंकर भी भगवान शंकर बनकर प्रकट हो गए। हम उन पुरखों की संतानें हैं जिन्होंने सागर की छाती पर पत्थरों को तैराया है। इसलिए अपने अतीत का स्मरण करना है। और आज सबसे बड़ी चुनौती हमारे सम्मुख है। ये जो चुनाव का रणभेरी बज रहा है गली गली, गांव गांव, ये रावण वंशियों और राम वंशियों के बीच में टकराव है। चुनना आपने है कि आप रावण वंशी हैं या प्रभु श्री राम के वंशी हैं। आपकी वाणी का पूरे आरसपुरा को शीश पर उठा ले, ऐसा आपकी रगों में खून का उबाल होना चाहिए। मैं आपसे एक बात पूछने आया हूं, क्या हम श्री राम जन्मभूमि को विस्मरण कर देंगे? 500 वर्ष के बाद मेरे राम इस वर्ष अयोध्या लौटे हैं। 500 वर्ष के लिए 6 लाख से ज्यादा हमारे देश के नौजवानों ने राम जन्मभूमि के लिए अपनी आहुति दे दी, अपने खून से अभिसिंचन कर दिया श्री राम जन्मभूमि को। उनका त्याग, उनका बलिदान क्या तुम निरर्थक देखना चाहते हो? लोग हमसे पूछ रहे हैं, भारती तुम ये राजनैतिक भाषा बोल रहे हो, हमें किसी राजनेता की कुर्सी नहीं चाहिए। हम विश्व हिंदू परिषद के लोग, हम आरएसएस के लोग, हमें किसी नेता की कुर्सी नहीं चाहिए, हमें किसी का मंत्रालय नहीं चाहिए। लेकिन इस बार जम्मू कश्मीर में हिंदू सीएम चाहिए। इसके लिए ये सिंहनाद हो रहा है। जय श्री राम। आपको उसका प्रति उत्तर देना है। लोग हमसे कह रहे हैं कि 370 वापस आएगा। अगर 370 धारा वापस न आई तो देश बट जाएगा। हमने कहा ये देश सेब और संतरा नहीं है जो काट कर बांट दिया जाएगा। देश बांट गए महात्मा गांधी, लेकिन जब तक आरएसएस का, भारत माता का राष्ट्र भक्त जिंदा है, दुनिया की कोई ताकत मेरे देश को बांट नहीं सकती, मेरे देश को काट नहीं सकती। आज राष्ट्रवाद की गंगा प्रवाहित हो रही है। भारत माता की जय घोष के नारों से पूरा जम्मू कश्मीर आप्लावित हो गया है। इसलिए आपको सिंहनाद करना होगा, आपको सिंह गर्जना करनी होगी, विधर्मियों की छातियों पर तांडव नर्तन करना होगा और विरोधियों को बता देना होगा कि अब कोई सपना ना देखे, ये धरती बांट ली जाएगी। जो देश बांटना मांगेगी वो जीभ काट ली जाएगी। जो भारत को घर समझेंगे उनसे कुछ कह नहीं
नहीं होगा, लेकिन अब गद्दार हमको सहन नहीं होगा। हम सीमा पार कर आए हैं, सहते सहते सब सहने की इसलिए जरूरत लगती है चिल्ला चिल्ला के कहने की कि जिसको भारत से प्यार नहीं होगा उसको भारत में रहने का कोई अधिकार। पुरा के लोगों, ये हिंदुत्व की भूमि है, आरएसपुरा की भूमि श्री राम की भूमि है। सनातन की भूमि में रहने वाले हिंदुओं, यहाँ राम के सपूत भला कैसे हार सकते हैं? निर्णय उसका आपने लेना है। लोग हमसे कहते हैं भारती ये अनर्गल प्रलाप है, यदि संत होकर राष्ट्र के लिए जवानी अर्पित ना हुई तो वो जवानी जवानी नहीं होती बंधु। जवानी जब देश के लिए मिटती है तो वो अमर हो जाती हैं, वरना माया के इस संसार में कौन अमर होके आया है? इसलिए अपने अंदर सोई हुई सुप्त उस राष्ट्र भक्ति को जगाने का समय है। आपका मतदान, मैं एक सन्यासी हूं आरएसपुरा के लोगों, मैंने अपनी माँ पिता भाई बहन सबका त्याग किया 12 साल की अवस्था में, लेकिन ये सन्यासी आज तुमसे झोली फैलाकर कुछ मांगने आया है। मैं धन का दान मांगने नहीं आया, मैं घास की कुटिया में रह लूंगा, मैं अन्न का दान मांगने नहीं आया, मैं भूखा रह लूंगा। मैं तुमसे भगवान श्री राम का मंदिर बनाने वाले अपने प्रधान पंत के लिए राम नाम का मतदान मांगने आया। जय श्री राम, जय श्री राम। मुझे आपका मुझे अन्न का दान धन का दान नहीं चाहिए, मुझे आपका मतदान 170 को हटने के समर्थन में चाहिए। मुझे आपका मतदान भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए चाहिए, इसलिए आपके सम्मुख में आया हूं। लोग हमसे कह रहे हैं भारती जी इस बार ये रण का जो समर के अंदर भैरी नाद हुआ है, विजय किसकी होगी? इसका दायित्व और इसका कर्तव्य निर्वाह ये रामवंशी करेंगे, इसलिए आपने सचेत होना है, जगना है। लोग कहते हैं भारती आपको डर नहीं लगता, सारे विद्रोही ना राजनेता तुम्हारे दुश्मन हो गए हैं। डर उनको होता है जिनके चरित्र में दाग होता है, और जो राम के हो गए उनको किस बात का भय? मृत्यु तो एक दिन गले लगाएगी बंधु, लेकिन वो मृत्यु धन्य है जो राम के नाम मिट गई, वो मृत्यु धन्य है जो राष्ट्र के लिए समर्पित हो गई। इसलिए आपको उस राष्ट्रवाद को अपने हृदय के अंदर उसका गुंजन और उसका जागरण करना होगा। 2008 का स्मरण मुझे हो रहा है, ये वही आरएसपुरा की धरती है जब बम बम भोले का नाद हुआ तो लाठी गोली खाएंगे, हम बम बम भोले की भूमि वापस लाएंगे। मेरे जम्मू के डोगरे शेर सपूतों ने, तेहरे तेहरे नौजवानों ने छाती पर नहीं माथे पर गोलियां खाई थी। ये आरएसपुरा का चौराहा कैसे भूल सकते हो आप? पूरी रात भर 2008 में भारती के आश्रम पे फायरिंग होती थी। मेरे आश्रम के लोगों को पकड़कर उनके पैरों में मिट्टी के तेल की रुई लपेटकर आग लगा दी जाती थी, और उनको कहा जाता था भारती को बोलो कि वो हिंदुओं के अंदर आग लगाने का काम बंद करते। 178 एफआईआर लगी आरएसपुरा के लोगों, पीएसए लगा और फिर मीशा लगा, सारे आश्रम को बुलडोजर से तोड़ा गया। यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद के महामंत्री हैं, 5 महीने पुलिस प्रशासन कुत्ते की तरह उनको ढूंढता सूंघता घूमता था कि बताओ भारती की वाणी को बंद करो, उस पर दबाव बनाओ। हमने क्या किया था? हमने किसी से घूस नहीं ली, हमने कोई राष्ट्र विरोधी कार्य नहीं किया, हमने बम बम भोले की जमीन वापस मांगी है। सम्मुख प्रस्ताव रखा गया, भारती घुटने टेक दो, सारे केस वापस होंगे। भारती तुम माफी मांग लो, तुम्हारे सारे केस तुमसे हटा दिए जाएंगे। लेकिन मेरी माँ ने कहा था आरएसपुरा के लोगों कि मेरे लाल राम के लिए और अमरनाथ के लिए और हिंदू जाति के लिए यदि मौत को भी गले से लगाना पड़ जाए तो पीछे मत हट जाना। इतनी बड़ी दुर्दशा। एक सन्यासी तुम्हारे बीच में
मुझे क्या आवश्यकता है सन्यासियों को गली गली गांव गांव जा रहे हैं आपको जगाने के लिए? क्यों? जो बांग्लादेश में हो रहा है वो आरएसपुरा में ना हो। क्या हुआ बांग्लादेश में? इस्कॉन मंदिर के पुजारी जब 71 में बांग्लादेश अलग हुआ तो उन्होंने न्यूयॉर्क अमेरिका जाकर के फंड इकट्ठे किए और बांग्लादेश के भूखे लोगों की भूख मिटाई। उन्होंने नहीं देखा कि कौन हिंदू है कौन जिहादी है। लेकिन जब विद्रोह हुआ अभी बांग्लादेश में तो उन्होंने हिंदू बेटियों को नंगा कर करके 50-50 जिहादियों ने बलात्कार किए। मेरी हिंदू बहनों को नंगा करके सड़कों पर दौड़ाया है। क्या तुम्हारा हृदय विदीर्ण नहीं होता? तुम्हारे हृदय में दर्द नहीं होता? क्या तुम्हारे रोष से तुम्हारी भुजाओं में प्रकंपन नहीं आता? क्यों? क्योंकि हिंदू तो सो गया। वो तो कंबल तान के खुर्राटे भरकर ऐसा सोया कि उसने जागने की कभी उसने संकल्प ही नहीं किया। लेकिन अब ये विश्व हिंदू परिषद की सभा तुम्हें जगाने आई है, तुम्हें बताने आई है कि राम के साथ गद्दारी मत करना। ये वोट आपका मतदान राम मंदिर के नाम है। राम के साथ दगा करने वालों याद रखना, जब अब आपकी पीढ़ियां आगे पैदा होंगी तो वो कहेंगी ये हमारे वो पुरखे हैं, वो बुज़दिल, वो गद्दार हैं जिन्होंने राम के साथ गद्दारी की। वो स्वीकार नहीं होगी। आपने राम के साथ गद्दारी करोगे। आपका वोट बोलिए मेरे साथ, आपका मतदान बोलिए राम मंदिर के नाम। आपका मतदान राम मंदिर के नाम। पीछे खड़े हुए ये आपको चुनना है। अरे मुट्ठी बांधकर एक बार भुजाएं उठाकर एक बार तो कह दीजिए, बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम। पीछे वाले लोग नहीं बोल रहे हैं। आप आईएसआई के एजेंट हो क्या भाई? पाकिस्तानी भाषा बोलने वाले लोगों, पाकिस्तान ने आज चुनौती देकर ललकारा है। पाकिस्तान कह रहा है कि कश्मीर के बिना पाकिस्तान अधूरा है। आरएसपुरा के लोगों को ऐलान कर देना अधूरा है तो बांग्लादेश और पाकिस्तान के बिना मेरा हिंदुस्तान अधूरा है। ये आपको इसकी गर्जना करनी होगी। हिंदुत्व के भाव से आपको भरे रहना होगा। मेरे साथ संकल्प लीजिए, मुट्ठी बांधिए, हाथ खड़ा कीजिए। जो हाथ नहीं उठेगा मैं समझूंगा वो हाथ पाकिस्तान परस्त लोगों का है। 5 उंगलियां ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 5वीं शक्ति संत शक्ति है। मुट्ठी बांधिए, ये आपकी ताकत है। जातिवाद के जहर से बचिए। समाज को समाप्त करने के लिए जातिवाद का जहर परोसा जा रहा है, उसको समाप्त करने के लिए प्रति उत्तर दीजिए। हम भगवान श्री राम के सम्मुख हैं और उनकी कसम खाकर राम आज आपको ये वचन देने आए हैं कि मेरा मतदान। आरएसपुरा के शेर माता, तुम तो शेरा वाली हो ना। विष्णु नहीं बैठते, शंकर शेर पे नहीं बैठते। माता, जब शेर की सवारी करनी होती है तो मां शेरा वाली शेर की सवारी करती हैं। इसलिए मुट्ठी बांधकर कसम खाकर संकल्प लेकर बोलिए, मेरा मतदान, मेरा मतदान, मेरा मतदान राम मंदिर के नाम, मेरा मतदान राम मंदिर के नाम। सौगंध राम की खाते हैं, वही बनाएंगे, मतदान वहीं कराएंगे। सौगंध राम की खाते हैं, मेरा मतदान, मेरा मतदान। आपने मुझे धैर्य से सुना। अभी मुझे अगली सभा के लिए जाना है। समस्त जितने हमारे आरएस, मेरे साथ बजरंग दल के कार्तिक जी, सूदन जी आए हैं, यहाँ की शास्त्री जी महाराज और जितने हमारे यहाँ हिंदू भाइयों ने आयोजन आरएसएस के स्वयं सेवकों ने किया है, सभी को हृदय से साधुवाद, आशीर्वाद। जय श्री राम, जय श्री राम।